अब्दुल मजीद फौज में भर्ती हुआ तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया। वो गांव का पहला नौजवान था जो फौज में भर्ती हुआ। निहायत शरीफ और आला इखलाक का मालिक था। सारा गांव इसे बहुत पसंद करता था। फौज में भर्ती होने के बाद अब्दुल मजीद को अपने बूढ़े बाप की बहुत फिक्र थी। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और पीछे बूढ़े बाप का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। कुछ ही दिनों बाद अब्दुल मजीद ने एक समीना नामी लड़की से शादी कर ली। इसने अपनी बीवी को नसीहत की कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे वालिद का ख्याल रखना। शुरू के दिनों में तो समीना ने इसके वालिद का बहुत ख्याल रखा, मगर फिर कुछ अरसा बाद वो इसकी खिदमत से तंग आ चुकी थी। ना वक्त पर दवाई देती और ना ही इसकी सफाई का ख्याल रखती थी। अब तो वो इस हद तक तंग आ चुकी थी कि एक हकीम से कहकर ऐसी अद्वियात देना शुरू कर दी जिसके असरात मुज़र थे और चंद दिनों के बाद इसका वालिद चल बसा। अभी अब्दुल मजीद अपने वालिद का गम नहीं भूला था कि एक और मुसीबत इसके सर पर आन पड़ी। वो आंखों की एक पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो चुका था। एक ऐसी बीमारी जिससे इसकी आंखों की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और बेलाखिर मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गया और नौकरी से फारिग होकर घर में बैठ गया। सरकार की तरफ से इसे पेंशन मिलती रही, मगर समीना के लिए एक अंधे शोहर को बर्दाश्त करना आसान नहीं था। इसे कुछ नजर तो आता नहीं था, मगर तंज भरे लहजे और बातों से अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि अपनी बीवी पर बोझ हूँ, मगर वो मजबूर था। इसका कोई अपना नहीं था। जो गांव वाले इसके इखलाक के गीत गाते थे अब वो भी मुसीबत में छोड़ गए थे। समीना को दोबारा इस हकीम से मदद लेनी पड़ी। वो अपने शोहर से भी छुटकारा पाना चाहती थी। हकीम ने इस शर्त पर इसकी मदद करने की हामी भरी कि फौजी के मौत के बाद वो इससे शादी कर लेगी। हकीम ने समीना के दिल की बात कर डाली। असल में तो समीना खुद भी हकीम को पसंद करती थी। रोज रोज की मुलाकातें होने लगी। हकीम ने इसे एक ऐसी दवा दे दी जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के गुर्दों को नकारा बना देती थी। अब समीना वो दवाई चाय में मिलाकर अपने शोहर को देने लगी थी। आधी रात को अब्दुल मजीद की तबीयत बहुत खराब हुई। समीना को इल्म हो चुका था कि अब ये नहीं बचेगा। वो हकीम की तरफ भागी। जब वो घर वापस आई तो फौजी इस दुनिया से जा चुका था। समीना दिल ही दिल में तो बहुत ज्यादा खुश थी कि इसकी बेरंगी जिंदगी बदल जाएगी एक खुश रंग जिंदगी में, और नकारा शोहर से जान भी छूट गई है। अब इनको फिक्र होने लगी कि ये लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। आधी रात का वक्त था। हकीम के मशवरे पर अमल करते हुए उन्होंने मिलकर लाश को एक बोरी में डाल दिया और घर के सहन में एक जगह पर दफन कर दिया। फिर इसके ऊपर एक छोटी सी क्यारी बनाकर फूलों के बीज डाल दिए ताकि किसी को भी शक ना हो। सुबह हुई तो फौजी की बीवी रोती हुई इमाम मस्जिद के पास गई कि इसका नाबीना शोहर रात के वक्त कहीं चला गया है, आप इसकी गुमशुदगी का ऐलान कर दीजिए। इमाम साहब ने छोटे बड़े सब देहातों में गुमशुदगी का ऐलान करवाया और साथ ही साथ गांव वालों ने अखबार में तस्वीरें लगाकर गुमशुदगी का इश्तिहार भी चिपवाया, मगर इसके बावजूद अब्दुल मजीद किसी को न मिल सका। इस सिलसिले में पुलिस भी नाकाम हुई और 3 माह की कोशिश के बावजूद किसी को कुछ खबर न मिल सकी। कुछ माह बाद समीना ने हकीम से शादी कर ली और अपना घर किराए पर देकर हकीम के साथ रहने लगी। इत्तफाक से नया किराएदार अब्दुल मजीद का दोस्त था। वो एक ज़राई ऑफिसर था जिसकी पोस्टिंग इसके इलाके में हुई थी। इसे अब्दुल मजीद ने अपनी बीवी के बारे में बताया हुआ था कि इसका रवैया मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है। इसे अपने दोस्त का बहुत गम था, मगर साथ ही साथ समीना पर शक भी था। इसने घर की एक एक चीज पर गौर किया जो अब्दुल मजीद के केस में मददगार साबित हो सके। एक दिन वो अपनी बीवी के लिए क्यारी से फूल तोड़ने गया तो इसे क्यारी की लोकेशन बहुत अजीब लगी। एक ऐसी जगह पर क्यारी बनाई गई थी जहाँ पर पानी का बहाव मुश्किल था। इसने फूल तोड़ने के बाद इसकी उम्र का तखमीना लगाया तो नए इंकशाफात सामने आए। जिस दिन इसका दोस्त गुम हुआ उसी दिन ही से क्यारी बनाई गई थी। इसने पुलिस से कहलवाकर इस जगह की खुदाई करवाई और इसका शक ठीक साबित हुआ। एक बोरी में इंसानी हड्डियां बरामद हुई। इस वाक़े के बाद पुलिस ने हकीम और समीना को अपनी हिरासत में ले लिया और जिस्मानी रिमांड के बाद दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। हकीम को फांसी जबकि समीना को उम्र कैद सुना दी गई। हम दुनिया में जितने भी गुनाह करते हैं सबको ऐसे खत्म करने की और मिटाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में से किसी को भी पता न चले, जबकि ऊपर एक जात मौजूद है जो सब देख रही है, उससे कुछ छुपा नहीं है।